भारतीय धर्म और संस्कृति में नारियल का बहुत महत्व है। मंदिर में नारियल फोड़ना या चढ़ाने का रिवाज है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। आइए जानते हैं नारियल के 10 चमत्कारिक टोटके। ऋण उतारने के लिए एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कुछ भोग, लड्डू अथवा गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तत्काल लाभ प्राप्त होगा। अन्य उपाय, शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा ले और इसे एक नारियल पर लपेट ले। इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। व्यापार लाभ के लिए, कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो तो शनिवार या मंगलवार के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। आर्थिक संकट, यदि रुपया टिक नहीं पा रहा हो या सेविंग नहीं हो पा रही हो तो परिवार आर्थिक संकट में घिर जाता है। ऐसे में किसी भी दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प माला, 1.25 मीटर गुलाबी, सफेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को अर्पित करें। इसके पश्चात मां की कपूर व देसी घी से आरती उतारें तथा श्री कनकधारा स्तोत्र का जाप करें। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कालसर्प या शनि दोष हेतु, शनि, राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए मंगलवार के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा एक कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष हो या राहु केतु अशुभ फल दे रहे हो तो सूखा नारियल या काला सफेद रंग का कंबल दान करना चाहिए। ऐसा समय समय पर करते रहने से उक्त दोष दूर हो जाता है। सफलता हेतु, यदि कोई काम काफी प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा तो आप एक लाल सूती का कपड़ा ले और उसमें रेशेयुक्त नारियल को लपेट ले और फिर बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हो उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना जरूर कहें। बीमारी या संकट हटाने हेतु एक साबुत पानीदार नारियल ले और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी यज्ञ की आहुति में डाल दें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम होगा। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और उनको चोला अवश्य चढ़ाएं। स्थायी नौकरी हेतु, मंगलवार के दिन नारियल के छिलकों को जलाकर भस्म तैयार करें और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी लुगदी बनाएं। फिर उस लुगदी की 7 पुड़िया बनाएं, जिसमें से 4 पुड़िया घर के चारों कोनों में रखें। उनमें से एक पुड़िया घर की छत पर, एक पीपल की जड़ में और एक अपनी जेब में रखें। यह सावधानी रखें कि इस पर किसी की नजर और परछाई न पड़े। जब 7 दिन व्यतीत हो जाएं तो सभी पुड़िया एक जगह पर इकट्ठी कर लें। फिर उनमें से एक पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप आजीविका कमाना चाहते हैं। वहां उसके द्वार के किसी कोने में छिपा कर रखें। हालांकि यह टोटका किसी जानकार से पूछकर करेंगे तो उचित होगा। संकट से मुक्ति हेतु टोटका करने से एक दिन पहले एक नारियल ले और उसको अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उठकर किसी नदी में नारियल प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि नारियल प्रवाहित करते हुए इस मंत्र का भी जाप करें, ओम रामदूताय नमः। जीवन भर रहेंगे मालामाल। मंगलवार या शनिवार अथवा बुधवार के दिन गणेश जी और महालक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाएं। चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। यह कलश वरुण देव का प्रतीक है। अब 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिनी ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। इसके बाद पूजा करें। निर्धनता दूर करने हेतु श्री गणेश और धन की देवी महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में एक नारियल रखें। पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। भगवान श्री राम से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें।
नारियल के इन छोटे छोटे उपायों से निश्चित ही आपके सभी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। आपकी हर इच्छा और मनोकामना पूरी हो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारी के लिए कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।